आई हेट कैट्स बट आई लव कैट मीम्स। ये एक चीज है जो मुझे खुद समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है, बट आई हेट कैट। बट मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि वाई आई हेट कैट्स एंड उसका एक परफेक्ट रीजन है मेरे पास। शुरुआत में करना चाहूंगा एक एग्जांपल से जो कि मुझे बहुत पसंद है कि इमेजिन दैट यू हैव अ रिलेशनशिप। अगर आप लड़के हैं तो आपका बॉयफ्रेंड है एंड इफ आप एक लड़का है तो आपकी गर्लफ्रेंड है। इमेजिन दैट आप उसको प्यार करते हैं एंड आप उसको बड़े संभाल के रखते हैं एंड आप उनकी मनपसंद चीजें उनको खिलाना चाहते हैं एंड आप काफी केयर करते हैं। एंड इमेजिन दैट आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्लैश जो भी, आई डोंट केयर, मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला, आए और आपको जोर की एक तमाचा खींच के लगाए, ठीक है, या फिर वो आए और आग नाखून मार के चले जाए। एंड ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है एंड आप उनसे कोई लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। मेरा सिंपल ये एग्जांपल होता है हमेशा। मैंने इतने वीडियोस देखे हैं, इतना देखा है कैट्स की एग्रेसिवनेस बिना किसी बात पे, और वो आपको आप उनके पास नहीं जा सकते, आप उनको पेट नहीं कर सकते, इतना कुछ नहीं कर सकते, फलाना ढिमकाना। कैट्स लॉयल भी नहीं होती हैं। मे भी हो सकता है कि 100 में से एक कैट लॉयल हो, तो ऐसे 1000 में से कुछ कैट्स लॉयल होंगी। लेकिन द पॉइंट इज डॉग्स में ऐसा नहीं होता। डॉग्स में से आई थिंक 100 में से 70 लॉयल जो जरूर होंगे, शायद 30% ना हो क्योंकि वो पागल हो या फिर कुछ भी हो सकता है। बट माई पॉइंट इज कि लॉयल्टी हमें डॉग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम अ कैट। वो एक, मैं इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना पार्टनर्स के बीच में, मैं कैट्स और एक मालिक का वैसा रखता हूँ कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में जीते हैं। यू नो व्हाट, यू कैन बीट मी एज मच एज यू वांट, आप मुझे खाना खिलाओ, आप मेरे से नीचे रहो, बट आप मुझे पेट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मुझसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शायद घर में कुछ हो जाए तो मैं सबसे पहले भागूंगा। एटलीस्ट एक कुत्ता लॉयल नहीं होगा तो भौंकेगा तो जरूर, कैट भौंकेगी नहीं। उस कैट तो रैंडमली रोने लग जाते हैं या फिर कुछ भी होने लगता है। अब एक और चीज है कि मैंने जब नोटिस किया कि कैट्स की मुझे कैट्स नहीं पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रैंडम कैट स्ट्रीट पे देख के पीट दूंगा उसको, नहीं। ऐसी एक बार मैं एक बात बताता हूँ। मेरे घर पे एक बार कैट ने मतलब बच्चे अपने ला के रखी थी एंड ठंड की बात थी और मैंने उनको कभी भगाया नहीं, क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए वैसा हेट नहीं कि मैं उनको देख के पीट दूंगा। नो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, बट द थिंग इज कि मैं कभी उनको पेट नहीं रख सकता। तो वो रहे थे एंड पूरी ठंडी, वो मेरा कमरा ऐसा है, मैं कमरा नहीं दिखा सकता। तो थिंग इज कि एक जगह कमरे पे दरवाजा लगा है, दूसरे टाइप पे खिड़की लगी है और वो खिड़की में कोई वो बंद करने वाला नहीं है। द थिंग इज ठंड में रात को इनकी मम्मी एक हफ्ते के लिए गायब रहती थी। मैंने इनको कुछ देने की कोशिश की, ये मुझ पे गुर्रा रहे थे। अब तुम लोग कह सकते हो कि यार दे आर चिल्ड्रन, फलाना ढिमकाना, आई डोंट केयर। एक कुत्ता ऐसा कभी नहीं करता, ठीक है। द थिंग इज मैंने इनको मतलब संभालने की कोशिश की, वो मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि ये लोग खिड़की से कूद के, अब देखो यहाँ से सामान के ऊपर खिड़की से कूद के बाहर तो निकल जाते थे, दरवाजा यहाँ से बंद रहता था तो अंदर नहीं घुस पाते थे। तो रात के 3 बजे ठंड में, समझ रहे हो ना, ठंड में, और उस टाइम मैं बाहर निकलता था एंड मैं बार बार इनको अंदर करता था रूम के। इतना मैंने स्ट्रगल किया। तो यू कैन नॉट से कि मैं वैसे हेट करता हूँ, बट द थिंग इज कि कैट सबसे अनग्रेटफुल चीज है, इसलिए मुझे पसंद नहीं। क्योंकि अगर आपके किसी भी चीज का कोई वैल्यू ही नहीं निकल रहा है, अगर आपको किसी रखने का, तो फायदा क्या। अगर आपका पार्टनर अब्यूजिव है तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, और टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आपको रहने मजा आता है तो आपके अंदर किंक है जो कि नहीं रहनी चाहिए, वो एक अलग तरह की किंक है। आप समझ रहे हो। नाउ ये मैंने अपना स्टोरी बता दी कि व्हाई आई हेट कैट्स, और मैं करता रहूंगा। बट द थिंग इज व्हाई आई लव कैट मीम्स। ये मैंने खुद से ही पूछा कि इफ आई हेट समवन तो मैं उसके प्रति ऐसा क्यों रख सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स एक जवान नागरिक होने के कारण मैंने चैट जीपीटी किया कि इसका कोई डेफिनेशन है क्या। तो मुझे कुछ मिला, मैं बताना चाहूँगा। तो मुझे 4-5 कॉन्टेक्स्ट मिले, इसके 4-5 डेफिनेशंस मिले, लेकिन मुझे सबसे अच्छी मेरे प्रकार से जो मुझे अच्छी लगी वो मैं बता रहा हूँ। एक थी सिलेक्टिव प्रेफरेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्सपेक्ट पसंद होना। ये सामने लिखा है, मैं तुमको दिखा दूंगा उसमें स्क्रीनशॉट में, एंड ये मुझे लगा। बट वाई आई लव कैट मीम्स, क्योंकि कैट मीम्स हैं जो फनी हैं। इवन डॉग्स मीम्स भी बहुत सारी है एंड मुझे अच्छी लगती है, बट कैट मीम्स का एक अलग फनीनेस है, क्योंकि वो बहुत स्टूपिड क्रीचर है मेरे लिए। तो मेरे हिसाब से कि कैट मीम्स मुझे इसलिए फनी लगती है। और कैट मीम्स के फेसेस हो गए या कुछ भी होते हैं, कैट्स के रिएक्शन हो गए, इवन डॉग्स के। बट द थिंग इज कैट मीम्स मुझे पसंद है। इवन मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, जिसको नहीं पता, मैं गेमिंग चैनल भी चलाता हूँ, दूसरा चैनल तुम चेक कर सकते हो। द पॉइंट इज कि मेरे गेमिंग चैनल के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मैंने सारी की सारी कैट्स पाली है, नॉट इवन अ सिंगल डॉग। मैंने एक डॉग पाला था, वो घूम गया, उसके बाद मैंने कभी डॉग्स नहीं पाले, मेरे पास कैट्स हैं। तो ऐसा नहीं तुम कह सकते मेरे अंदर हेट्रेड है कैट्स को लेकर, बट तुम ये जरूर कह सकते हो कि मैं हेट करता हूँ कि मैं कभी उनको पेट नहीं रख सकता। अगर मेरे लिए कोई अनग्रेटफुल है और मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता फालतू का, और सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं किसी को सब कुछ कर रहा हूँ उसके लिए, और इन दी एंड मुझे रिटर्न में नाखून मिल रहे हैं, गला पे निशान पड़ रहे हैं, आई डोंट वांट दैट कैट, ठीक है। इवन एज अ डॉग लवर, अगर मेरा कुत्ता है और वो मुझे अपने आप को बड़ा शेर बन रहा है, गुर्रा रहा है, नो, वो चौक स्लैम खाएगा मेरे से,
सीधी सी बात है भाई, आई डोंट केयर। मैं बड़ा न्यूट्रल पेट लवर टाइप का बंदा हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस, अगर वो मेरे से बकचोदी करेगा तो वो खाएगा मेरे से, और अगर वो सही है तो सही है, ये मैंने देखा है। तो ये बड़ी अजीब वीडियो है, बट ये मेरे को कहना था, ये बड़ा, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज था कि व्हाट यू मीन कि अगर आप किसी को हेट करते हो तो आप सीधे सीधे स्ट्रेट अप हेट करते हो। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज था, तो मैं ये जानना चाहता था, ये मुझे कुछ नई चीज़ पता चली। आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे ये वीडियो बनानी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।